नमस्कार मित्रों, अंकित यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन। आज हम चर्चा करने वाले हैं भिन्न पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भिन्न को बेसिक रूप से समझने का प्रयास करें। मेरा प्रयास रहेगा आपको पूर्ण रूप से भिन्न को समझने का। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न क्या होती है, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे और भिन्न को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले भिन्न भिन्न किसे कहा जाता है। ठीक सर, तो भिन्न का मतलब होता है कि जब किसी संख्या को समान बराबर भागों में जब किसी संख्या को कई भागों में क्या कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए। आप पर कोई संख्या है, कोई राशि है, कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को आप समान भागों में विभाजित कर देते हैं और उनमें से प्राप्त भाग जो होते हैं उनको भिन्न कहा जाता है। जैसे आपके पिताजी के पास प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के आप 4 भाई बहन हैं और चारों क्या हैं, समान रूप से अधिकारी, समान उसको प्राप्त करेंगे। तो उस प्रॉपर्टी को मैंने समान कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। अब एक भाग, 2, 3, 4, ये चारों भाग समान है और ये है एक व्यक्ति के लिए इनमें से एक भाग प्राप्त होगा तो 1/4, यानी कि प्राप्त भाग कितने हैं, 1। कुल भाग कितने हैं, कुल भाग 4। कुल भाग कितने, 4। ठीक सर, तो मित्रों हम भिन्न पर धीरे धीरे चलने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं और आपको समझना है कि भिन्न किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम भिन्न की बात करें, जब किसी राशि को समान भागों में बांटा जाए, जब किसी राशि को समान भागों में बांटा जाता है तो भिन्न प्राप्त होती है, ठीक सर। जब किसी राशि को समान भागों में विभाजित किया जाता है तो भिन्न राशि प्राप्त होती है, अर्थात भिन्न बराबर होता है भिन्न बराबर अंश बटा हर। या फिर मैं लिख सकता हूं कि प्राप्त भाग, देखो, प्राप्त भाग बटा कुल भाग। भिन्न का मतलब क्या हो गया, प्राप्त भाग बटा कुल भाग। जितने भाग थे, कुल भाग, जितने भागों में आपने उस वस्तु को विभाजित किया है और उन भागों में से जितने भाग आपके लिए प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। ठीक सर, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है 5/17, यानी कि 17 भागों में से कितने भाग, कुल भाग कितने, 17, और इन 17 भागों में से आप 5 भाग प्राप्त करते हैं। आप कितने भाग प्राप्त करते हैं, 5 भाग प्राप्त करते हैं। तो 17 भागों में से कितने भाग आपके लिए प्राप्त होते हैं, 5 भाग। ठीक सर, ऐसे ही मैंने ये प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी को समान 4 भागों में बांटने पर आपके लिए जो हिस्सा प्राप्त होता है वह इस प्रॉपर्टी का 1/4 भाग, यानी कि 4 भागों में से कितने भाग प्राप्त होते, 1 भाग। तो बताओ यहाँ आपकी भिन्न क्या क्या प्राप्त हुई है, भिन्न क्या प्राप्त हुई है, 1/4 भाग। आगे चर्चा करते हैं। मैंने कोई उदाहरण लिखा 12/17, 12/17। ठीक सर, तो 17 भाग, कुल भाग कितने, कुल भाग 17 और इन 17 भागों में से प्राप्त भाग कितने, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर जो राशि होती है वह प्राप्त भाग होती है या अंश होती है, क्या होती है, अंश। अब देखो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकता हूं कि अंश राशि किसे कहते हैं, क्या भिन्न के ऊपरी वाला भाग अंश कहलाता है
और भिन्न का निचला भाग क्या कहलाता है? हर कहलाता है। तो भिन्न का ऊपरी भाग अंश कहलाता है, अर्थात निचले भाग को क्या कहा जाता है? हर कहा जाता है। तो इसका अंश कितना हुआ? अंश 12 और हर कितना? 17। तो अंश 12 हर 17, 17 भागों में से आपको कितने भाग प्राप्त हो रहे हैं? 12 भाग। तो यह सबसे पहले हमने भिन्न को थोड़ा सा समझने का क्या किया? प्रयास किया। उसके बाद चर्चा करते हैं भिन्न पर। देखो बताओ कि अगर मैं भिन्नों का वर्गीकरण करता हूं कि भिन्न हमको कितने रूपों में दिखाई देती है, तो अब हम भिन्न के वर्गीकरण पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। ठीक सर? हाँ जी। देखो, भिन्न को 2 भागों में बांट रखा है। भिन्न को कितने भागों में? 2 भागों में। भिन्न 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है साधारण भिन्न और एक होती है दशमलव भिन्न। एक क्या होती है? साधारण भिन्न और दूसरी क्या होती है? दशमलव भिन्न। ठीक सर? मित्रों, समझने का प्रयास करेंगे साधारण भिन्न। सबसे पहले किसका? साधारण भिन्न। साधारण भिन्न का मतलब है ऐसी भिन्न जिसको अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 12/25, तो ये अंश बटे हर के रूप में। इसके बाद लिख दिया 2 सही 3/4। इसके बाद लिख दिया मैंने, बताओ एक उदाहरण और लेता हूं, 37/25। ये सभी कैसी भिन्न है? साधारण भिन्न। ऐसी भिन्न राशियां जिनको अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिनको अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाता है, कैसी भिन्न कहलाती है? साधारण भिन्न कहलाती है। अर्थात ये सभी परमेय राशि होती है। कैसी राशि होती है? परमेय राशि। ठीक सर? परमेय राशि। तो आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भिन्न होती हैं, भिन्न सभी कैसी होती हैं? परमेय और अपरमेय राशि होती है। भिन्न परमेय राशि भी कहलाती है, अपरमेय राशि भी कहलाती है। ऐसा परमेय तो हमारी समझ में आ गया। परमेय राशि ऐसी राशियां जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके या जिनको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। 12/25 है, इसको P बटे Q के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, अतः 12/25 को परमेय राशि कह सकते हैं। लेकिन आपने बताया है कि भिन्न अपरमेय राशि भी होती है। जी हाँ मित्रों, भिन्न अपरमेय राशि भी होती है, क्योंकि जब हम दशमलव भिन्नों पर चर्चा करते हैं तो दशमलव भिन्नों में आपकी अशांत अनावर्ती वाली भिन्न जो होती है वह कैसी राशि होती है? अपरमेय राशि होती है। तो भिन्न कैसी? परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की राशियां होती हैं। हाँ जी। साधारण भिन्न ऐसी भिन्न जिनको अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, उन्हें साधारण भिन्न कहते हैं। और साधारण भिन्न भी आपको 3 रूपों में देखने को मिल सकती है। सबसे पहले चर्चा करेंगे साधारण भिन्न में उचित भिन्न। क्या भैया? उचित भिन्न। सर उचित भिन्न किसे कहा जाता है? मैंने ऐसी भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है। अंश छोटा होता है किससे? हर से। ऐसी भिन्न राशियां जिनमें अंश का मान हर से क्या होता है? छोटा। अंश का मान हर से छोटा होता है। अभी देखो ये छोटा का चिन्ह, जिसकी तरफ मुख खुल जाए वह बड़ा, और जिसकी तरफ क्या होती है? पूंछ, उसे क्या कहते हैं? छोटा। तो अंश का मान किससे छोटा हो? हर से। उचित भिन्न कहलाती है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, एग्जाम्पल 3/4 कैसी भिन्न है? उचित भिन्न। उदाहरण लिखा 5/7, उदाहरण लिखा 9/13। ये सभी भिन्न कैसी भिन्न है? उचित भिन्न, क्योंकि इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है। ऐसी भिन्न राशियां जिसमें अंश का मान हर से छोटा प्राप्त होता है उन्हें उचित भिन्न कहा जाता है। उचित के बाद आती है अनुचित भिन्न।
क्या आती है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है? अनुचित भिन्न में अंश का मान हर से बड़ा होता है। अंश का मान, अंश मतलब ऊपरी भाग, अंश का मान हर से क्या होता है? बड़ा होता है। उन्हें अनुचित भिन्न कहा जाता है। और अनुचित भिन्नों से ही मिश्रित भिन्न प्राप्त होती है। अनुचित भिन्नों से ही कैसी भिन्न प्राप्त होती है? मिश्रित भिन्न। जैसे उदाहरण के लिए मैं चर्चा करना चाहूँ, 8/5। देखो, अंश बड़ा है किससे? हर से। उदाहरण के लिए मैंने अगला उदाहरण लिया 11/7। 11/7। इससे आगे उदाहरण लेता हूं मैं 25/13। ये सभी कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है, क्योंकि इन सभी भिन्नों में अंश का मान किससे बड़ा है? हर से बड़ा है। अंश बड़ा है किससे बताओ? हर से। तो 8/5, 8 बड़ा है किससे? 5 से। 11/7, 11 है बड़ा है किससे? 7 से। 25/13, 25 बड़ा है किससे? 13 से। ठीक साहब। इसके अलावा मिश्रित भिन्न और होती है। कैसी भिन्न? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? कि भाई इन्हीं अनुचित भिन्नों से मिश्रित भिन्न प्राप्त होती है। अनुचित भिन्नों का ही दूसरा रूप मिश्रित है। लेकिन मिश्रित भिन्न की अगर परिभाषा की बात करूं तो ऐसी भिन्नें जिनके साथ एक पूर्ण राशि जुड़ी होती है, एक पूर्णांक राशि जुड़ी होती है। कैसी राशि? पूर्णांक। पूर्णांक राशि प्लस भिन्न। पूर्णांक राशि प्लस भिन्न। पूर्णांक राशि जुड़ी होती है, उन्हें मिश्रित भिन्न कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं, 8 सही 3/5। तो यहाँ पर पूर्णांक राशि क्या हो गई? 8। उसके बाद ऋणात्मक संख्या ले सकते हैं क्या? 13 सही 7/11। पूर्णांक में धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है। तो मिश्रित भिन्न धनात्मक भी प्राप्त हो सकती है, ऋणात्मक। ये तो ऋणात्मक आ ही सकती है, धनात्मक भी होती है भिन्न, ऋणात्मक भी होती है। तो भिन्न धनात्मक भिन्न भी प्राप्त होती है, ऋणात्मक भिन्न भी प्राप्त होती है। आगे बताओ, मैंने उदाहरण लिया 18 सही 9/13। ये सभी कैसी भिन्न है? मिश्रित भिन्न। क्योंकि इनमें भिन्न के अलावा एक कैसी राशि दे रखी है? पूर्णांक राशि दे रखी है। तो यह है भिन्नों का कौन सा रूप है? मिश्रित भिन्नों का। कौन सा? मिश्रित भिन्नों का। बताओ, इसके बाद चर्चा करते हैं दशमलव भिन्नों पर। किस पर? दशमलव भिन्नों पर। मेरे हिसाब से साधारण भिन्न आपकी समझ में बड़ी अच्छी प्रकार से आ गई होंगी। एक बार और प्रयास करते हैं। साधारण भिन्न ऐसी भिन्न जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। ऐसी भिन्न जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, उन्हें साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया था 12/25, 2 सही 3/4, 37/25। ये सभी भिन्न जो होती है, सभी कैसी राशि होती है? परमेय राशि होती है। अगर मैं बेटाओ बात करूं, साधारण भिन्न होती है परमेय भिन्न। साधारण भिन्न कैसी राशि होती है? परमेय। और बेटाओ भिन्न की बात करूं, भिन्न होती है परमेय और अपरमेय। और दशमलव भिन्न होती है परमेय और अपरमेय। ये केवल परमेय राशि होती है। साधारण भिन्न कैसी राशि होती है? परमेय राशि होती है, जिनको अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। साधारण भिन्न 3 प्रकार की होती है: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न में अंश का मान हर से क्या होता है? छोटा होता है। अंश इज अंश इज अंश इज लेस देन हर। जैसे 3/4, जो ऊपर वाली राशि होगी वह छोटी होगी, 3/4, 5/7, 9/13। अनुचित भिन्न की बात करूं, अनुचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान हर से क्या होता है? बड़ा होता है, उन्हें अनुचित भिन्न कहा जाता है। 8/5, 11/7, 25/13। बेटा आगे बात करें मिश्रित भिन्न की, तो मिश्रित भिन्न में भिन्न के साथ कोई पूर्णांक राशि जुड़ी हुई होती है। भिन्न के साथ कैसी राशि होती है? पूर्णांक राशि। उन्हें क्या कहा जाता है? मिश्रित भिन्न कहा जाता है। इसके अलावा हम चर्चा करने वाले हैं दशमलव भिन्नों की। दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न, कैसी भिन्न? ऐसी भिन्न जिनको दशमलव रूप में देखा जाता है। ऐसी भिन्न
जो दशमलव रूप में पाई जाती हैं, दशमलव रूप में पाई जाती हैं, उन्हें दशमलव भिन्न कहा जाता है, उन्हें दशमलव भिन्न कहा जाता है। ठीक सर। दशमलव भिन्न कौन से रूप में पाई जाती है? दशमलव रूप में पाई जाती है। बताओ दशमलव भिन्न भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सबसे पहले पढ़ेंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा पढ़ेंगे अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक सर। देखो शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं ऐसी भिन्नें जो भाग प्रक्रिया में कुछ अंकों के बाद जिनकी भाग प्रक्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, उन भिन्नों को क्या कहा जाता है? शांत दशमलव प्रकार की भिन्न कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2.25, ठीक सर। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं 8.75, हाँ जी, 11.1234, ठीक सर। इसके बाद मैंने 19.225 कुछ उदाहरण लिए। अब देखो यहाँ दशमलव कुछ अंकों के बाद रुक गया तो यह कैसा है? दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। इसकी बेटाओ अगर सेकंड परिभाषा की बात करें कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसका हर क्या बेटाओ? हर मतलब नीचे वाली संख्या 10 या 10 की घातों के रूप में, 10 की घातों के रूप में पाया जाता है, रूप में पाया जाता है, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। अब सर 10 या 10 की घात ये हमारी कुछ समझ से बाहर है। मैंने बताओ अगर मैं कोई भिन्न लिखता हूँ, जैसे मैंने 25/100 लिखा, 25/100, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 25/100 को 10 की पावर क्या लिखा जा सकता है? 2। तो ये 10 की घातों के रूप में। तो सर और अन्य राशि लेते हैं, जैसे बताओ मैंने कोई अगला उदाहरण लिखा। अब देखो 25 में 100 का भाग देने पर तो 0.25 लिखा जा सकता है। तो यह दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। जैसे अगला चर्चा करना चाहूँ मैं कि मैंने लिखा 19/8 लिख दिया, 19 क्या लिख दिया? 8। अब देखो इसके खंड करते हैं, 19/8 को 2 की पावर थी, 8 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 की पावर क्या लिखा जा सकता है? 3। ठीक सर। लेकिन अब इसको 10 की घातों में परिवर्तित किया जा सकता है? मैंने बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हम अंश व हर में 5 की घातों का गुणनफल और कर दे तो इसको 10 की घातों में परिवर्तित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? 2 गुणा 5 घात समान है, आधारों का गुणनफल हो जाएगा 5 दूनी 10। अर्थात अब आपको एक चीज और पता चलती है, हाँ जी, कि अगर शांत दशमलव प्रसार कोई भिन्न है तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घातों के रूप में होते हैं, 2 और 5 की घातों के रूप में पाए जाते हैं, घातों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक सर। 2 की घात, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात n गुणा 5 की घात m, 2 की घात n गुणा 5 की घात n। यदि किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घातों के रूप में पाए जाते हैं तो वह संख्या कैसी होती है? उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है। कैसा होता है मित्रों? शांत दशमलव प्रसार। अब आप स्वतः ही बता सकते हैं कि बताओ 19/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। जैसे मैंने उदाहरण लिखा 18/25, तो बताओ 18 हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 गुणा 5। अब देखो या तो 2 के खंड पाए जाने चाहिए या 5 के खंड पाए जाने चाहिए, या 2 और 5 दोनों दिखाई दे जाए
तो भी वह कैसी होगी, शांत होगी। तो यहाँ 5 पाया जा रहा है, 5 की घातों के रूप में पाया जा रहा है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, प्रसार शांत होगा। यदि किसी हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घातों के रूप में पाए जाते हैं तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है बेटा, शांत। आगे उदाहरण लेता हूं, जैसे मैंने उदाहरण लिखा 13/4। अब देखो 4 है तो 13/2 गुणा 2, 2 की घातों के रूप में पाए जा रहे हैं, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। अगला उदाहरण लेता हूं मैं 18/। अब मैं यहाँ 40 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 40। अब 40 के अगर खंड करेंगे तो पहले इनको सरल किया जा सकता है, 9/20, 9/20, और 9 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 2 और 5 की घातों के रूप में पाए जा रहे हैं, नहीं पाए जा रहे, तो इसलिए इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं। दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न जो दशमलव के रूप में पाई जाती है, ऐसी भिन्नें जो दशमलव के रूप में पाई जाती हैं उन्हें दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अभी हम केवल चर्चा किस पर कर रहे हैं बेटा, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का मतलब हुआ ऐसा प्रसार जो कुछ अंकों के बाद क्या हो जाए, रुक जाए। ऐसा दशमलव प्रसार जो कुछ अंकों के बाद रुक जाता है उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा 2.25, 2 और 5, 5 के बाद भाग जा रहा है क्या, नहीं। 8.75, देखो यहाँ पर रुक गया। 11.1234, दशमलव के बाद अंकों को एक एक करके बोला जाता है। 19.225, ठीक सर। ये सभी किसके उदाहरण है, शांत दशमलव प्रसार के उदाहरण है। और शांत दशमलव प्रसार जो होता है एक परमेय संख्या होता है। कैसा संख्या होता है, परमेय संख्या होती है। शांत दशमलव प्रसार एक कैसी संख्या होती है, परमेय संख्या होती है, क्योंकि इनको अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात इनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। अब शांत दशमलव प्रसार की अगर शांत दशमलव प्रसार को परिभाषित करते हैं तो परिभाषित कैसे करते हैं कि अगर किसी भिन्न के हर 10 या 10 की घातों के रूप में पाया जाता है, 10 या 10 की घात, 10 या 10 की पावर के रूप में मिलता है, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब 10 या 10 की घात, देखो जैसे मैंने उदाहरण लिखा 25/100, 25/100, 25/100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ और इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत। अगला उदाहरण लिखा मैंने 19/8, तो सर ये तो 10 की पावर के रूप में नहीं है, तो भैया ऐसी संख्याएं जिनको पावर के रूप में परिवर्तित किया जा सके वह भी क्या होती है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो 8 के खंड 2 की पावर 3 और इसको 10 की घातों के रूप में व्यक्त करने के लिए, इसको किसकी घातों के रूप में, 10 की घातों के रूप में व्यक्त करने के लिए मैंने अंश व हर में, किसमें बेटाओ, अंश व हर में 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 ऊपर नीचे क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है, और गुणा करने के बाद यह 10 की पावर में कन्वर्ट हो गए, 10 की घातों के रूप में। अर्थात अब आपको एक चीज पता चल रही है, आप सोच सकते हैं कि अगर किसी भिन्न राशि के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घातों के रूप में पाए, 2 और किसकी, 5 की घात, हाँ जी, तो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में दिखाई दे, रूप में क्या दे, दिखाई दे, तो वह कैसी भिन्न होती है, शांत दशमलव भिन्न होती है। कैसी होती है, शांत दशमलव भिन्न। उदाहरण के लिए मैंने कुछ उदाहरण लिए, 18/25, भाग प्रक्रिया नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट देखकर जवाब देना है। देखो आप हर को देखकर बता सकते हैं कि इस दशमलव भिन्न का प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो 25 के मैंने खंड किए, 5 गुणा 5 पचम 25, 13/4, 2 4 के खंड किए 2 गुणा 2, तो इन सभी का दशमलव प्रसार कैसा है,
शांत। कैसा है बताओ? शांत। तो शांत दशमलव प्रसार कैसी भिन्नों से प्राप्त होता है? शांत दशमलव प्रसार परमेय राशियों से प्राप्त होता है। कैसी राशियों से? परमेय राशियों से, अर्थात जिनको अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सके उनसे प्राप्त होता है। और शांत दशमलव प्रसार के हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में दिखाई देते या 10 की घातों के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर चर्चा करेंगे अशांत दशमलव प्रसार पर। किस पर मित्रों? अशांत दशमलव प्रसार पर। जो ये अशांत दशमलव प्रसार होता है इस पर हम चर्चा करते हैं। अशांत दशमलव प्रसार कितने रूपों में पाया जाता है? हाँ जी, अशांत दशमलव प्रसार 2 रूपों में पाया जाता है। एक तो होता है आवृत्ति, रिपीटेशन। क्या बेटा? रिपीटेशन, आवृत्ति। और दूसरा होता है अनावृत्ति। अनावृत्ति, अनुवाद अनावृत्ति बोलते हैं। अनावृत्ति, आवृत्ति और अनावृत्ति। आवृत्ति कैसे कहते हैं? यदि किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो, किसी अंक की, किसी संख्या की बार बार क्या हो? पुनरावृत्ति। जैसे 3.33 अनंत तक चलता चला जाए। आगे मैंने कोई संख्या ले ली 9.252525। देखो यहाँ पर एक ही अंक रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पूरी संख्या क्या हो रही है? रिपीट। संख्या का मतलब 2 या 2 से अधिक अंक दे रखे तो संख्या रिपीट होती है, जबकि इसमें एक अंक की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11.56 पर बार। बार का मतलब भी क्या होता है? बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। तो बताओ जो आवृत्ति वाली संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? आवृत्ति के रूप में पाया जाता है। अशांत आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? अशांत आवृत्ति। ये भी कैसी संख्याएं होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं, अर्थात इनको भी भिन्नों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इनको अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परमेय संख्याएं होती है। कैसी संख्याएं होती है? परमेय संख्याएं होती है। लेकिन इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में, हर के, हाँ जी, हर के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अलावा, 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या पाई जाती है। कोई अन्य संख्या पाई जाती है। अगर कोई अन्य संख्या पाई जाए तो वह कैसा दशमलव प्रसार होगा? अशांत होगा। अशांत में भी आवृत्ति। जैसे मैं उदाहरण दे दूं आपके लिए, जैसे मैंने संख्या लिखी 17/15, 17/15। तो 17 इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5। अब देखो 5 अगर मिलता तो शांत होता, लेकिन 5 के साथ साथ कौन और दिखाई दे रहा है? 3। कौन दिखाई दे रहा है? 3। इसलिए यह कैसा रहेगा? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का रहेगा। कैसा रहेगा? अशांत आवृत्ति का। बताओ एक उदाहरण और लेता हूं। मैंने उदाहरण लिख दिया आपके लिए 30/14। 30/14। तो सर इसको तो सरल कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सरल कर सकते हैं। 2 से 15, 2 से कितना? 7। अब यहाँ जो हर के अभाज्य गुणनखंड है इसको 7 × 1 लिखेंगे कि सर यहाँ 7 पाया जा रहा है, 2 और 5 के अलावा एक अन्य संख्या पाई जा रही है, तो यह भी कैसा होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। अगर किसी भिन्न के हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक पाया जाता है वह कैसी भिन्न होती है? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में अशांत आवृत्ति वाली भिन्न होती है। कैसी होती है? अशांत आवृत्ति का। एक बार थोड़ा सा पुनः समझने का प्रयास करेंगे। दशमलव भिन्न, ऐसी भिन्न जो दशमलव के रूप में पाई जाती हैं उन्हें दशमलव भिन्न कहा जाता है। और दशमलव भिन्न में हम अशांत दशमलव प्रसार पढ़ रहे थे। कौन सा? अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार बताओ कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। ऐसी भिन्नें जिनमें किसी अंक या संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है
उन्हें अशांत आवृत्ति भिन्न कहा जाता है। जैसे मैंने उदाहरण लिया 3.33, 9.252525, इसी प्रकार से 11.56 पर बार। ठीक सर, ये सभी अशांत आवृत्ति वाली भिन्न कैसी संख्या होती है? परमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? परमेय संख्या होती है। तो दशमलव भिन्न कैसी है? परमेय और अपरमेय दोनों ही होती है। दशमलव भिन्न परमेय संख्या भी होती है और अपरमेय संख्या भी होती है। ठीक सर, जबकि इससे पहले मैंने साधारण भिन्न केवल परमेय संख्या बताई थी। केवल क्या बताई थी? परमेय संख्या। एग्जामिनर यहाँ से बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, इसलिए मैं बार बार इस चीज पर ध्यान दे रहा हूँ। ठीक साहब, इसके बाद पढ़ेंगे अनावृत्ति। क्या बताओ? अनावृत्ति। ठीक साहब, दशमलव प्रसार की, अशांत दशमलव प्रसार की अनावृत्ति। अनावृत्ति का मतलब होता है यदि किसी संख्या व अंक की बार बार पुनरावृत्ति ना हो। जैसे मैंने उदाहरण ले लिया 3.25776, कोई अंक या संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही है। जब किसी अंक या संख्या की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है तो वह कैसी संख्या होती है? दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावृत्ति रूप का होता है। जैसे बताओ, आपने एक उदाहरण पढ़ा है पाई। क्या पढ़ा है? पाई। और पाई का जो मान प्राप्त होता है वह 3.1725 अनंत तक चलता चला जाता है। तो इसमें किसी अंक या संख्या की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो पाई एक अपरमेय संख्या होती है। कैसी संख्या? अपरमेय। अब अपरमेय से क्लियर हो गया कि ऐसी भिन्न जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति रूप का होता है वह कैसी संख्या होती है? अपरमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात इनको भिन्नों के रूप में, अर्थात कह सकूं तो अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अशांत अनावृत्ति रूप को अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह अपरमेय संख्याएं होती हैं। नमस्कार मित्रों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं और आपको इस वीडियो में और क्या चीज अच्छी लगी जिससे हम आपको अपनी प्रस्तुति में और सुधार किया जा सके। धन्यवाद।